कि आम आदमी को बियॉन्ड इट्स वेट एंड हाइट उसको हम पढ़ा करके बहुत सारे लोग आंकते हैं। और रास्ता सही कह रही है, हवा बनाई गई, सही कह रही है पूरा। और एक जो चीज चली, विश्लेषक कोई हवा में, मतलब विश्लेषण तो विश्लेषक ही करता है ना, विश्लेषण कोई हवा से तो आता नहीं। तो अगर कोई चीज जाती है, जैसे मान लीजिए कल का एग्जिट पोल, अभी मैंने नहीं देखा कभी कि कॉर्पोरेशन का कोई एग्जिट पोल हुआ हो, वो भी हुआ, लेकिन खैर वो होना चाहिए, मान लीजिए। लेकिन पूर्णतः ब्रिजेश जी, अगर कांग्रेस पार्टी 77 से 17 60 सीटों का नुकसान, तो ये आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा डेंट कर दिया। मैं यही कर रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी को किसी भी तरह आप डिस्कस करते रहेंगे, अरविंद केजरीवाल की जो मंशा है वो मंशा सार्थक होती है कि वो माने 24 में जिस पार्टी की यहाँ 0 सीट है लोकसभा में, 24 में मोदी बनाम केजरीवाल होगा और इस पे घंटों डिबेट होता है। एक पार्टी 303 पे बैठी हुई लोकसभा में दोबारा चुन करके, दूसरी पार्टी 0 पे है। लेकिन एक इस तरह का जो चीज है, ये इस तरह बनाई जाती है कि कांग्रेस जी नीचे चला गया। कांग्रेस तो आत्मघाती दल है, मैं उसको आत्मघाती दल मानता हूँ कि वो अपने आप को प्रतिघात करता जा रहा है। हिमाचल में जो हुआ है वो वहाँ के लोग का जो अच्छा, अब अमीश हमारे साथ जुड़ गए। अमीश, 155 149 का रिकॉर्ड माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी जीत रही, पार कर रही है। और अपने आप में अगर हम देखें, बीते गत वर्षों के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे शानदार चुनाव है किसी भी तुलना में। मुझे 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव ध्यान में आता है, जहां पर बीजेपी ने गिनती 200 से शुरू करी थी। मुझे अभी तक याद है कि किस तरह से 2017 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 220 से अपनी गिनती शुरू करी थी, और यहां बीजेपी ने गिनती अपनी 90 सीटों से शुरू करी। लास्ट टाइम 99 आई थी। तो माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड बीजेपी ब्रेक कर रही है, रुझान यही सुझा रहे हैं। और साथ साथ कांग्रेस का जबरदस्त राउट हुआ है, इसको हम कांग्रेस का राउट कहेंगे। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जिस तरह से राहुल गांधी फंसे रहे, यहां पर उन्होंने पार्टी को फंसा के रखा, लेकिन जनता ने कांग्रेस को फंसा दिया। अमीश, नीरज के साथ जनता ने कांग्रेस को फंसा दिया। नीरज के साथ पवन खेड़ा है। नीरज जी जी, मेरे साथ नीरज जुड़ रहे हैं। मैं पवन खेड़ा साहब का रुख कर सकता हूं। नीरज, राउट हो रहा है कांग्रेस का, खास तौर पर सवाल जरूर पूछिए, जो राउट हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है? जो राउट हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, खास तौर पर गुजरात के अंदर, लेकिन हिमाचल के अंदर कांग्रेस अब बहुमत क्रॉस कर रही है, ऐसा लग रहा है, 35 सीटों पर है। नीरज, देखिए, बिल्कुल हिमाचल से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, लेकिन गुजरात में जिस तरह से पार्टी का सफाया हुआ है, पवन खेड़ा जो कि मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के हेड भी हैं और खुद कमान भी संभाला था गुजरात में इन्होंने लगातार। पवन जी, इस तरह के नतीजे की उम्मीद थी, 27 साल बाद इस तरह से कांग्रेस पार्टी नीचे चली जाएगी गुजरात में, आप लोगों ने आकलन किया था। अब ये मत कहिएगा कि थोड़ी देर के बाद बदलेंगे, बहुत नहीं बदलेंगे। नहीं, बिल्कुल बदलेंगे, हमें पूरा हम आश्वस्त हैं कि इतना जो परिवर्तन का एक मूड है वहाँ लोगों के बीच में, वो पूरे गुजरात में था। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रीजन में था और दूसरे रीजन में नहीं था। तो इंतजार करना जरूरी है, ये क्यों नहीं कहें, हम बिल्कुल कहेंगे इंतजार करिए। लेकिन आप लोग तो मुकाबला करते भी नहीं दिखे। ये होंगे, बिल्कुल दिखे और अच्छी तरह से मुकाबला कर रहे थे। बूथ लेवल पे हम लोग अपना काम कर रहे थे। हाँ, ये जरूर है कि हमने विज्ञापनों पे इतना खर्च नहीं किया जितना बाकी पार्टियों ने किया। तो कितनी सीटें आएंगी? आप कह रहे हैं कि अभी और रुकिए। ज्योतिषी नहीं हूँ, इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार करना उचित रहेगा। हिमाचल में सरकार बना पाएंगे क्या लगता है? 34, 35, कभी 36, कभी 33, इस तरह से आंकड़े आ रहे? नहीं, बिल्कुल हम आश्वस्त है हिमाचल के प्रति, परिवर्तन के लिए ही लोगों ने वोट दिया। बता दीजिए पवन खेड़ा स्क्रीन पे चल रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस 36 क्रॉस कर गई है, बीजेपी 30 के अंडर है, पहली बार है शायद पवन 30 के अंडर बीजेपी जा रही है। क्विक रिएक्शन। बिल्कुल अच्छी खबर कांग्रेस के लिए कि 36 सीट पे आप हैं और 30 पे बीजेपी चली गई, तो सरकार बनाएंगे, खबर आ रही है न्यूज रूम से। नहीं, उससे कहीं ज्यादा सीटें और बढ़ेंगी अभी, और हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं, सरकार भी बनाएंगे और एक स्थिर और एक अच्छा शासन देने वाली सरकार बनाएंगे। अंतिम सवाल करेंगे पवन जी, गुजरात में हार होती है तो पार्टी समीक्षा करेगी, क्या आकलन करेगी? क्योंकि हिमाचल में तो अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। हम जीत की भी समीक्षा करते हैं और हार की भी समीक्षा करते हैं, ये करनी ही चाहिए, हर संगठन को करनी चाहिए और हम भी करेंगे। तो गुजरात में भी जो भी नतीजे होंगे उसकी समीक्षा पार्टी करेगी। जी नीरज, हम आपके पास वापस लौट कर आते हैं, लेकिन नंबर एक बार देख लेते हैं। हिमाचल का नंबर, अब कांग्रेस आगे हो गई है 36 सीटों के साथ, बीजेपी 29, ये
सेटबैक होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि बीजेपी के बागियों ने बीजेपी का खेल लग रहा है बिगाड़ रही है, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि क्लोज कंटेस्ट है। यहां पर 1-2 सीटें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने अब कई राउंड के बाद बढ़त बनाई है और ये बढ़त बढ़ती जा रही है ये बीजेपी के लिए। तो कुल मिलाकर हिमाचल कांग्रेस के खेमे में जाता हुआ अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, लेकिन गुजरात के अंदर बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज कर रही है, जो रुझानों में दिख रहा है। हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स हैं, मेरे साथ सुब्राष्ट्रा हैं, साथ ही साथ ब्रिजेश सिंह हैं, संजय हैं। संजय, क्या आपको लगता है जो जिस तरह की परिस्थिति बनी है हिमाचल के अंदर, वहां पे लग रहा है बागियों ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है, या फिर अभी भी आपको कुछ उम्मीद है यहां पर बीजेपी का एक कमबैक हो सकता है? देखिए, छोटी वैसे संजय जी कंस्टिट्यूएंसी है, बनाएंगे बागी खेल अगर कहीं फंसेगा कल को। छोटी कंस्टिट्यूएंसी है तो थोड़ा ऊपर नीचे अभी भी संभावना है, लेकिन बागी एक बहुत बड़ा फैक्टर था वहां, जिसके कारण बीजेपी का खेल खराब होते हुए ये आशंका थी कि कॉन्टेस्ट क्लोज होगा, बीजेपी का खेल खराब हो सकता है। हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री ने किसी बागी से बात की थी, वो अपने आप में कई चीज है। एक बड़ी बात ये कहती है कि मोदी हर चीज पे जिस तरह से अपना इलेक्शन लड़ते हैं, हमने आज तक, देखिए इतिहास की बात थोड़ी देर पहले हो रही थी अमीश, कोई प्रधानमंत्री संगठन पे और सरकार पे और देश पे एक साथ ही इतना मेहनत कभी करते हुए नहीं दिखा। शांतनु, एक सवाल जरूर दिल की गहराइयों से इस समय काफी लोग पूछना चाह रहे हैं, कांग्रेस का इतना ऐसा हाल भारत जोड़ो यात्रा का ये परिणाम है? देखिए, आपको कुछ तो चुनाव आप अगर नरेंद्र मोदी से एग्री करें, अगर उसकी मेहनत से मेहनत तो मैच करनी पड़ेगी। आप मतलब चुनाव की रैली नहीं करते हैं। पिछली बार 3 लड़कों से चुनाव के सारे चुनाव लड़ा, उनमें से 2 लड़के भाजपा में आ गए, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। घर बैठे बैठे दिल्ली बैठे बैठे चुनाव नहीं जी कह रहे थे कि करते तो और कम नहीं हो जाते। आप देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ब्रिजेश, देखा उम्मीद नहीं थी किया। आपको? अगर राहुल जी जाते या करते तो और कम नहीं हो जाते।